शाम के टाइम निकल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम परमार्थम स्टेट्समैन एकेडमी फॉर एक्सीलेंस है। ये मेरी एकेडमी है और उसी के लिए मैंने चैनल बनाया है। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम कबीर है और मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में की है। 10th क्लास मैंने आईसीएसई बोर्ड से पूरा किया और 12th स्टैंडर्ड मैंने सीबीएसई से पूरा किया है दिल्ली में ही। इसके अलावा मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैं अपना एमए कंप्लीट नहीं कर पाया, बट उसके बाद से मैंने नौकरी शुरू करी। नौकरी करते करते आई स्टार्टेड इन 2007, लेट्स से 2007 में मैंने काम करना शुरू किया और 2013 तक मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया है। लेकिन तो 2013 में मुझे मौका मिला सीबीएसई के साथ काम करने का और 2013 से 2017 तक मैंने 4 साल सीबीएसई के साथ काम किया है। सीबीएसई के लिए मैंने कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स करी हैं जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे स्कूलों में जाने का असाइनमेंट मिलता था, जहाँ के काफ़ी सारे टीचर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन दिस पैटर्न ऑफ सीसीई, जो हमारे इवैल्यूएशन का पैटर्न है। और इसी के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और यही एक चीज़ है जो मैं अपने चैनल के थ्रू लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या सीखा मैंने, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीखा मैंने ये कि हम सभी लोग एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं, एक ही हम सभी जितने भी हिंदुस्तान भर में, इंडिया भर में जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूल्स में 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, इनको मैं बेसिक इसलिए कहता हूँ कि आप 5th स्टैंडर्ड तक आप अपने बेसिक्स पढ़ते हो, बट उसके बाद उन बेसिक्स पर आधारित जो जनरल नॉलेज है वो हमें साइंस और सोशल साइंस के थ्रू पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप किए जाते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर एक नंबर अगर मैं आपको दूं कि चलिए मान लीजिए मैंने 150 स्कूल्स, 100 स्कूल्स मान लेते हैं मैंने कवर किए। 100 स्कूल्स में ऑन एन एवरेज में 50 टीचर्स पर स्कूल, सो लेट्स से 5000 टीचर्स के साथ अगर मैं मिला, तो उन 5000 टीचर्स में से एटलीस्ट जो 90% अमाउंट, मतलब इससे भी ज़्यादा बल्कि कहना चाहिए, ये लोग मेरे से ये लेकर के आए कि सर सीसी पैटर्न तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। वही चैलेंजेस पढ़ने के दरमियान हम लोग कैसे दूर करेंगे, ये मेरा सेशन उसी टॉपिक पर आधारित है। और मैं इस सेशन के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू मैं ऐसे पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, एक संवाद में उन लोगों के साथ करना चाहता हूँ जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो 6th में है, 7th में, 8th में है, ये बच्चे अपने सब्जेक्ट्स पर जब ये उतनी ही मेहनत करते हैं लेकिन इनके नंबर नहीं आते, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो आपस में बच्चों को डांट पड़ती ही है। लेकिन ये डांट जो आप उनको डाल रहे हैं, या ये टीचर्स जो हम बच्चों को डांट देते हैं कि ये तुमसे नहीं आता है, तुम्हें ये करना नहीं आता है, हम उसके चैलेंज को क्यों ना देखें कि वो बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। ये मैंने देखा और मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक आइडियल जो हमारा रूटीन होना चाहिए फॉर एनीबडी हु इज इन 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड। व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग, मैं ये बार बार इसीलिए रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड के बीच में आपके पास 4 क्लासेस हैं, आपका वर्कलोड उतना ही है। 7th स्टैंडर्ड से 8 और 9 ये 2 क्लास बच जाते हैं, 3 क्लासेस बच जाते हैं। वर्कलोड आपका, यदि मैं पूरे वर्कलोड को डिवाइड करना चाहूं तो आई वुड डिवाइड माय वर्कलोड लाइक दिस। सो लेट्स से आई स्टार्ट फ्रॉम 6th, देन 7th, देन 8th, देन 9। इन चारों क्लासेस के लिए मेरे पास कम से कम, लेट्स से इन चारों क्लासेस मिलाकर के मेरे पास 3500 वर्ड्स होने चाहिए। नाउ ये जो 3500 वर्ड्स हैं ये कैसे मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करते हैं। सो 6, 7, 8, 9, आई एक्सक्लूड 9 फ्रॉम हियर। 9 को छोड़ दीजिए, 9 इज अ स्पेसिफिक क्लास, 9 के बारे में कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी। बट 6, 7, 8, यदि आप 6 में हैं तो 3500 वर्ड्स को करने के लिए चलो 3500 छोड़ करके हम इसको 2500 ही कर लेते हैं। लेट्स से 1000 वर्ड्स का अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है,
लेकिन कम से कम इतना हमें करना है। कैसे करेंगे? तो जो हम एसएसटी पढ़ते हैं उसमें से वर्ड्स निकाल लेंगे, जो हम साइंस पढ़ते हैं उसमें से हम वर्ड्स निकाल लेंगे, जो हम इंग्लिश लिटरेचर में जो हम पढ़ते हैं उसमें से हम वर्ड्स निकाल लेंगे। ये सारे वर्ड्स मिलकर के मेरे 2500 वर्ड्स हो जाते हैं। इन 2500 वर्ड्स के लिए मुझे जो करना है ये तो मैं कर ही रहा हूं। अब क्या मुझे केवल वर्ड्स निकालने के लिए पढ़ना है? यार ये तो फिर बड़ी गलत बात हो जाएगी। मतलब पहले वर्ड्स निकालो, फिर एसएसटी के क्वेश्चन आंसर याद करो, फिर साइंस के क्वेश्चन आंसर याद करो, फिर मैथमेटिक्स भी करो और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर अलग से नहीं। इसके लिए हमारे पास एक कंपोजिट प्रोग्राम होता है जिसे हम अपने एक रूटीन में डालते हैं। आप 6th में हैं, फिर दोबारा से मैं इन्हीं तीनों क्लासेस का नाम लेता हूं। आप 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, आपके पास अपना एक रूटीन होना चाहिए। यदि आपके पास अपना एक रूटीन है, आप अपने रूटीन के साथ ऑनेस्टली बिहेव करते हो, तो ये बहुत बड़ा काम आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये रूटीन मेरा कैसा होना चाहिए? मेरे सामने काफ़ी बार ऐसा होता है, जब मैं छोटा बच्चा था या जब मैं अभी किसी बच्चे को देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चा दिन भर बैठ कर के मतलब रटता रहता है। बायो का कोई क्वेश्चन नहीं आया, आंसर नहीं आया, रट लिया, चलो ठीक है। एसएसटी का कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, सिविक्स कहना चाहिए। सिविक्स में व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो ये बहुत स्ट्रक्चरल जानकारी है, और ये केवल सोशल साइंस में ही नहीं, और ये साइंस में तो आकर के पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। जब तक आप एक चीज़ को ठीक तरीके से नहीं करेंगे तब तक वो दूसरी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। आप चाहे कोई सा भी शॉर्टकट अपना लो, वो शॉर्टकट काम नहीं करेगा जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। इसके लिए मैं जो करता हूँ, अगर इफ आई हैपन टू बी ए स्टूडेंट ऑफ 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड, लेट्स से अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने रूटीन को बांट लूंगा। मतलब ठीक है, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हमारे पास घर पर रहने का टाइम है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि मैं सुबह में, दोपहर में, शाम में, कभी भी करके 4-5 घंटे में अपने लिए, मतलब ये 4-5 घंटे वो नहीं है जिसमें आपको स्कूल से आप पढ़ रहे हो या आप ये वीडियो देख रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो। 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी के हैं। आप इसको 3 घंटे में कर लो तो और अच्छा। कम से कम 3 घंटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कम से कम 3 घंटा लगता है, मैक्सिमम 5 घंटा लगता है। अगर आप किसी चीज़ को जल्दी समझ लेते हो तो वेरी गुड, देर से समझते हो तो 5 घंटा, जल्दी समझ लेते हो तो 3 घंटा। अगर मैं अपने रूटीन को डिवाइड करूं तो आई कैन डिवाइड इट लाइक दिस इनटू 4 पार्ट्स। टारगेट easy to understand. So first one I would keep maths, देख लीजिए, science, then I put social science and then I put English. आप इसको चाहे डे बना लीजिए, लेट इट बी मॉर्निंग सेशन। मैं दिन को 4 हिस्से में बांट लेता हूँ, तो लेट इट बी मॉर्निंग, let it be afternoon, let it be, let's say, post 3 o'clock, evening, early evening session कह सकते हैं, and in the end I put one night. So check this out. Let's say हम लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, आइडियल टाइम यही है, 6 o'clock wake up. Morning 600 hours. Wake up. Wake up means wake up. Leave your bed. छोड़ देते हो बहुत अच्छा, पर अगर ये 6 का 6:30 होता है, इतनी ज्यादा फाइट नहीं है, लेकिन एक निश्चित टाइम होना चाहिए। मेक अप अ टाइम। आप किसी भी टाइम उठो, मेक अ टाइम, मेक इट अ पॉइंट कि आप सुबह में एक टाइम पर ऐसा हो जाए जिसमें आप उठ जाओ। चलो ठीक है, उठने के बाद एक मॉर्निंग सेशन बचता है, चलिए बांट लेते हैं 6 से लेकर के 10 बजे। इसमें आप 1 घंटा निकाल लो, 1 आवर इजी। 10 बजे तक सारी चीजें हो जाती हैं। देन चलो ठीक है, 1 घंटे का गैप ले लेते हैं। अगला हम 11 से लेकर के 3 का टाइम रखते हैं, इसमें हम 1 घंटा निकाल सकते हैं। देन हम लोग 4 से लेकर के 8 तक का टाइम रखते हैं, इसमें हम 1 घंटा निकाल लेते हैं। और फिर 8 से लेकर के 10 के बीच में 1 घंटा और, 4 घंटे हो गए। यदि आपको ये 4 घंटे कम से कम यदि आप निकाल लेते हैं और इन सब चीजों पर काम करते हैं, कितना काम करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। सो मैथ्स में लेट्स से 1 hour to 90 minutes,
आइडिया क्या है कि मुझे एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस 30 to 40 क्वेश्चंस कहां से? नाउ दीज 30 to 40 क्वेश्चंस कुड बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, वेरी वेरी गुड. अगर आप आर एस अग्रवाल फॉलो करते हैं, इवन बेटर. आर डी शर्मा फॉलो करते हैं, विचएवर बुक, कोई सी भी किताब हो, सारी किताब एक ही टॉपिक बताती है, एक ही चीज बताती है. हर किताब का बताने का तरीका अलग है, लेकिन सामान बिल्कुल वही है. उसी सामान में से आपको 30 to 40 क्वेश्चंस निकाल लेने हैं. आपको 1 घंटा लगे चाहे 90 मिनट्स लगे, इतना कम से कम होना चाहिए. सेकेंड वन आई पुट टू साइंस. अच्छा, साइंस में लेट्स से 3 to 5 पेजेस. नाउ व्हाई 3 to 5 पेजेस ओनली? यहां पर तो मैथ्स है, ये तो हम प्रैक्टिस करके निकाल लेते हैं. व्हाई 3 to 5 पेजेस इन साइंस? क्योंकि यहां पर पढ़ने से ज्यादा याद रख पाना ज्यादा जरूरी है. साइंस में हमारे 3 सेक्शन अभी तो नहीं फट रहे हैं, अभी तो नहीं कट रहे हैं. पॉइंट ये कि जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जब ये तीनों चीज अलग अलग हो जाएंगी, तब हमारे पास इससे लड़ने की, या कहा जाए इसको काउंटर करने का, हमारे पास हम बेटर इक्विप्ड रहेंगे, हमारे पास बेटर टेक्निक्स रहेंगी. सो 3 to 5 पेजेस ऑन अ डेली बेसिस. लेट्स डू दिस. करते हैं, इसके पॉइंट्स बनाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं. बट अभी हमारे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं है. सो 3 to 5 पेजेस, रीड इट, अंडरस्टैंड इट, मार्क इट, और उसमें से भी हम वर्ड्स निकाल करके ले आएंगे. सो ये मेरे लिए साइंस का है. सिमिलरली आई पुट इट फॉर एसएसटी, सोशल स्टडीज, सिमिलर थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग. कोई ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है. अभी हमारे लिए ये सिर्फ जानकारी जुटाने वाली बात है. वी शुड बी एबल टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज वी कैन from the textbooks, so that we can find out that what exactly is important in social studies as well as in science. Now, इतना तो मैंने कर लिया, वेरी गुड. मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स मेरे कवर भी हो जाते हैं. हाउ अबाउट इंग्लिश? इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि आप दिन का कोई टाइम चुनो, बट मुझे चाहिए 10 वर्ड्स. आप 10 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, यहां पर मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं. इसको करने में आपको इतना टाइम लगेगा, इसको करने में 45 to 60 मिनट्स मैक्सिमम मिनट्स. इसको भी करने में आपको लगभग 45 to 60 मिनट्स. और इसके लिए मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा हूं. आपको जितनी देर में 5 to 10, आप माने आप 5 याद कर लो, माने आप 10 याद कर लो. एक साल में 365 दिन होते हैं. हर दिन 5 करोगे तो कितना मिलेगा, हर दिन 10 करोगे तो कितना मिलेगा. सबको मल्टीप्लिकेशन आता है, सबको एडिशन आता है. अपने हिसाब से देख लो 3 साल में आप कहां तक कितने वर्ड्स आपके पास कंक्रीट हो जाएंगे. अब चलो, ये तो रूटीन हो गया, ये तो हर कोई जानता है. मेरे पास एक रूटीन होना चाहिए, मेरे पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए, मुझे कम से कम इतना तो हो कि मेरे पास और मैं क्या कर सकता हूं. सो ये तो मैंने बता दिया कि यह हमें करना है. कैसे करना है ये भी मैं ही बताता हूं. देखिए मेरे साथ, सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इन सब चीजों के लिए आप अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देंगे. जो लोग खुद को एक्सक्यूज देते हैं कि आज मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए थे, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे किसी बर्थडे में जाना था, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कोई और XYZ रीजन है. आप रीजन देते रह जाओ, ये कभी नहीं होगा. और अगर आप रीजन ये देते हो कि मुझे करना है, तो 100%, मार्क माई वर्ड्स विद 100%, लाइक आप इसको स्टैम्प पेपर पर लिख करके रख सकते हो कि अगर आप ये रोज दिन कर लेते हो, आपको दुनिया की कोई भी चीज पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. सो ये तो मेरा रूटीन हुआ. कैसे करना है, लेट्स चेक दिस आउट. सो इन द मीन टाइम, मैं आप लोगों को जब तक ये बोर्ड मिटा रहा हूं, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं. याद रखना, हमेशा इंग्लिश में हमेशा काम आता है, which is subject verb agreement. क्या है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में हम लोग अब बात करेंगे जब ये पूरी तरह मिट चुका है. सो एक साइड पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट,